हेलो बच्चों, मैं हूं राजेश तंवर और आपका स्वागत है एवोल्यूशन बाय राजेश तंवर यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लेके आया हूं दूसरी वीडियो पार्ट 2 मोशन चैप्टर का। तो हम सॉल्व कर रहे थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने पेज नंबर 76, 77, 78 तक इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 81 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसने क्या बोला है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मैंने किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और मैं 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर चल लेता हूँ, फिर अगले 5 सेकंड में मैं 20 मीटर चल लेता हूँ, फिर अगले 5 सेकंड में मैं 30 मीटर चल लेता हूँ, मतलब हर 5 सेकंड में मैं 10 मीटर चल रहा हूँ। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका जो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है बच्चों, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं टाइम ले लेता हूँ। तो हर बार मैं इक्वल डिस्टेंस से कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला भाई 0 सेकंड थे, फिर 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड। यहां मैं बोला डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस थी बच्चों जैसे 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। अब मैंने बोला मैंने 5 सेकंड के अंदर बच्चों 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहाँ पॉइंट मिल गया। फिर मैंने बोला 10 सेकंड में मैंने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। फिर मैं बोला 15 सेकंड में मैंने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। फिर मैंने 20 सेकंड में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यानी कि हर बार मैं 5 सेकंड में 10 मीटर चल लेता हूँ। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और जब मैं इन सारे पॉइंट को मिला दूंगा बच्चों, सारे पॉइंट को मिला दूंगा, तब मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ बनता है ना, जो मोशन, जब मोशन यूनिफॉर्म होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा नेचर होता है उसका, स्ट्रेट लाइन का, जिसका एक डेफिनेट स्लोप होता है, जिसका एक डेफिनेट स्लोप होता है। यानी कि ये जो स्लोप है ना, ये एक डेफिनेट स्लोप होगा, ये स्लोप होगा, इसकी जो चढ़ाई होगी बेस से वो बिल्कुल डेफिनेट होगी। और जब हम इस स्लोप को निकालेंगे, ये स्लोप कैसे निकालते हैं आपको बताया गया होगा कि भाई टेन थीटा से निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर को जो बेस से भाग देंगे, यानी कि जब हम डिस्टेंस को बच्चों, डिस्टेंस को टाइम से भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक फिक्स्ड वेलोसिटी होती है। जब एक ऑब्जेक्ट फिक्स्ड वेलोसिटी पे चलता है तब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसे मोशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन में। क्लियर हुआ। अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मैं कहीं पे जा रहा हूं तो मुझे बच्चों ट्रैफिक मिला, तो मैंने 5 सेकंड में मात्र 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। फिर आगे मुझे हाईवे मिल गया, खुला रोड मिल गया, अगले 5 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। फिर अगले में 5 सेकंड में मात्र मैं 10 कर पाया। तो हर बार उस टाइम ऑफ इंटरवल में मैं अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और ऐसे मोशन का ग्राफ हमेशा कर्व्ड बनता है। क्या बनता है, कर्व्ड। सीधी लाइन नहीं बन सकती हमेशा। कैसा बनेगा, कर्व्ड बनेगा। ऐसे ऐसे कर्व्ड बना दो आप, या फिर कैसे बना दो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व्ड ऐसे बना दो। ठीक है, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, कर्व्ड बनेगा। सीधा नहीं बन सकता, स्ट्रेट लाइन बन सकती। और इनका जो स्लोप होता है, इनका जो स्लोप होता है बच्चों, वो वेरी करता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। यहां पर स्लोप सेम है, यहां पर स्लोप सेम है, यहां पर स्लोप सेम है, यहां पर स्लोप सेम है। हमेशा जब आप डिस्टेंस को टाइम से भाग दोगे तो स्पीड सेम आएगी। लेकिन यहां देखो, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, यहां स्पीड बढ़ती जा रही है, सेम नहीं है, तो स्लोप अलग अलग है। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड होता है, उसका स्लोप क्या होता है, वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसका जो कर्व होता है वो डेफिनेट स्लोप होता है, वो एक डेफिनेट स्लोप होता है, डेफिनेट फिक्स्ड वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, आपको स्कूल में बताया गया होगा। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या कह सकते हो, के बारे में क्या कह सकते हो, whose distance time graph is straight line parallel to the time axis, जिसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल है टाइम के एक्सिस के, पैरेलल है। जैसे मैंने बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया, मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सीधा कर दे रहा हूँ, टेढ़ा बन गया। ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया। अब इसमें बोला है स्ट्रेट लाइन बन रही है पर पैरेलल है टाइम एक्सिस की, यानी कि मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी,
जो टाइम एक्सिस के क्या है, पैरेलल है बच्चों। इसके क्या है, पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये ग्राफ क्या बताता है, देखो ये ग्राफ क्या बताता है, देखो ऑब्जेक्ट एक फिक्स डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 50 मीटर मान लो, कुछ भी है, ऑब्जेक्ट इसी डिस्टेंस पे, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम यहाँ पर अलग है, टाइम यहाँ पर अलग है, टाइम यहाँ पे अलग है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा 50 मीटर पे ही है, ऑब्जेक्ट जहां है वहीं है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। किस पे बच्चों, रेस्ट पे। अगर इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो इसका मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो किस पे है, रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम तो चल रहा है, टाइम रुकता नहीं किसी के लिए, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे 0 से 5 सेकंड हो गए बच्चों, तो 5 सेकंड पर भी यही है, 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड पर भी यही है, 15 सेकंड हो गए, 15 सेकंड पर भी यही है, 20 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, यानी कि टाइम जा रहा है, ऑब्जेक्ट वही है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे। तो हमें अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के, तो हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है और अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है। क्लियर है बच्चों। तो अगले सवाल पे चले, तो चलो बच्चों क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, अब चलते हैं पेज नंबर 81 के क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे कह रहा है आप उस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कह सकते हो, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ, अगर उसका स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ है मान लो, ठीक है, दिस इज द ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, बीटी लिख देता हूं, स्पीड टाइम ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ऐसे है। ये अभी बताया था मैंने आपको, पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन में है। तो ये क्या बता रहा है अपने को, देखो क्या बता रहा है, जैसे ये बता रहा है कि भाई साहब जो वेलोसिटी है ना ऑब्जेक्ट की, ये ग्राफ क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वो फिक्स है, तो सेम वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की और वो उसी वेलोसिटी से चल रहा है। मान लो इसकी वेलोसिटी बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर, अभी इसी वेलोसिटी चल रहा है, टाइम 0 है, टाइम 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, यानी कि 5 सेकंड हुआ तब भी 20 से चल रहा था, 10 सेकंड हुआ तब भी 20 से चल रहा है, 15 सेकंड हुआ तब भी 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और 20 सेकंड हुआ तब भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी फिक्स है, सेम है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी सेम है, तो आपने देखा था अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की सेम होती है, स्पीड ऑब्जेक्ट की सेम होती है, तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में। इसका मतलब वो कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, अगर स्पीड टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वो भी पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है ना, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट स्पीड है, फिक्स स्पीड है, उसकी स्पीड फिक्स है और वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्लियर हुआ। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज नंबर 81 का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बेलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या लिख रखा है बच्चों, जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वी और ये टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसका जो ग्राफ का जो एरिया होता है ना, उसके अंडर का एरिया, उसके नीचे का एरिया, वो हमें क्या बताता है। तो जैसे मान लो ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है, मैंने आपको बोला ऐसे बन रहा है बच्चों ग्राफ। अब इस ग्राफ के नीचे का एरिया हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या देगा इस ग्राफ की, कौन सी क्वांटिटी देता है हमें, हम कौन सी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं वीटी ग्राफ के एरिया निकालकर। तो इसी ग्राफ इसका एरिया निकालना है तो मैं इसे नीचे से टच कर दूंगा ऐसे। अब ये जो इस ग्राफ के अंदर एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, ये हमें क्या देता है। तो देखो बच्चों, हम जैसे एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, क्या करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ निकालने के लिए हम कहा जाएंगे, तो अगर हमें लेंथ निकालनी है तो यहां से लेके यहां तक जाएंगे, इस 0 पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाएंगे। ये जो टाइम वैल्यू आएगी इस पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ। ठीक है। और एरिया निकालने के लिए हम क्या जाएंगे बच्चों, हमें ब्रेथ निकालनी, तो ब्रेथ निकालने के लिए, ये निकालने के लिए हम जाएंगे किस पर, वी पर। तो यानी कि वी और टी को मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, वी और टी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको बेसिक तो पता होगा ग्राफ का कि जब एरिया निकालते हैं तो हम एक्स और वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम एरिया निकालेंगे तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है एरिया v इंटू में टी, वी मल्टीप्लाई बाई टी क्या होता है। तो आपको इतना पता होगा भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो क्या कर दूंगा, वेलोसिटी इंटू में टाइम, यानी कि v इंटू में टी में क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या दे देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। स्कूल में बताया होगा ना कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये इसका आंसर है कि एरिया ऑक्यूपाइड बेलो द वीटी ग्राफ क्या देता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। समझ आएगी, जब भी एरिया निकालते हैं एक्स को वाई एक्सिस से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो x को y एक्सिस यानी कि v और t को मल्टीप्लाई किया, तो vt को मल्टीप्लाई करने से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो एरिया जो होता है वेल vt ग्राफ का वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। समझ में आ गया बच्चों? कंप्लीट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम चलते हैं पेज नंबर 82 और 83 के क्वेश्चंस पर, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो क्या कह रहा है, एक बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एंड मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो आपको इतना पता होना चाहिए, सिंपल सी बात, अगर मैं आपको बताऊं ये बातें आप याद रखो। देखो जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन से किस में जाएगा, रेस्ट में जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। सिंपल सी बात है, रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0, मोशन में, मोशन से रेस्ट में जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0। और अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब जो उसकी डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट वो बराबर होगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। और अगर मोशन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, स्ट्रेट पाथ है, तो स्पीड वेलोसिटी भी एक ही बात, दोनों ही सेम कंसीडर की जाएंगी। स्पीड वेलोसिटी एक ही होंगी क्योंकि वो चल रहा है सीधे रास्ते पे, और अगर सीधे रास्ते पे चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। अब इधर देखो, एक बस रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो जब भी क्वेश्चन हो ना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो गिवन लिख लो बच्चों। क्वेश्चन आपको कुछ बताना चाहता है, क्वेश्चन आपको कुछ बताना चाहता है, आपका काम है जो बता रहा है वो उतार लो। जब आप उस क्वेश्चन जो चीज बता रहे हैं ना आपको, वो आप उतार लोगे, वो समझ जाओगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना होता है। फिजिक्स का काम खत्म हो जाएगा, साइंस का काम खत्म हो जाएगा, फिर आपको मैथ लगानी है और मैथ लगा के आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो एक बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब सर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड बच्चों। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, वो एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, फॉर 2 मिनट्स, यानी कि टाइम बच्चों कितने मिनट्स के लिए मूव करती है, 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड एक्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बतानी है कि कितनी स्पीड एक्वायर कर लेगा। जब उसकी वो रेस्ट पे थी तो उसको इतना एक्सेलरेशन मिला, तो 2 मिनट के बाद उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सेम बात है। और लास्ट में पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बराबर है क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, सीधा चल रहा है, ठीक है। तो इधर देखो 0 मीटर पर सेकंड है, तो हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस टाइम को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 सेकंड बच्चों, ठीक है। अब v निकालना है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का पता होगा, तो क्या होती है, v इक्वल टू u प्लस 80। तो v हमें निकालना है, u हमें दे रखा है 0 है, a हमें पता रखा है 0.1 है, टाइम 120 सेकंड है। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, 0 0 काटोगे तो v इक्वल टू कुछ नहीं होता, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। डन, पहले का आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस निकाल लो आप किसी भी, आप निकाल लो इसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2s। इक्वेशन ऑफ मोशन तो पता है ना आपको, पहली होती है v इक्वल टू u प्लस 80, सेकंड होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू में 2s। तो v स्क्वायर क्या होता है, देखो v स्क्वायर हमें पता है 12, तो 12 का स्क्वायर निकालना है, माइनस u का स्क्वायर हमें पता है 0, 0 का स्क्वायर करना है, तो हमें a हमें पता है 0.1 है और s हमें निकालना है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें निकालनी है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 को हटाई दो, कोई मतलब ही नहीं है इसका, इक्वल टू में 2, और यहाँ हो जाएगा 0.1, पॉइंट हटाओगे 10, यहाँ आ जाएगा बच्चों 5, और यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस। इस 5 को यहाँ भेजोगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो बच्चों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, कितना आ गया 2, 5 4 20 और 20 और 2, ठीक है, और क्या नाम है 5 1 5, 2 आ गया 7, तो यानी कि 720 मीटर आपका आंसर आ गया। डन, समझ में आ गया कैसे निकाला। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, वो पहले से चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, यानी कि भाई गिवन क्या दे रखा है आपको, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ब्रेक्स आर अप्लाइड बच्चों, ब्रेक लगा दिए भाई साहब, क्या क्या ब्रेक लगा दिए, ट्रेन जो चल रहा था उसमें, एंड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलता है ब्रेक लगाने से, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है, कितना, a माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि ये स्पीड को कम कर रहा है, इसमें स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं बच्चों। तो यानी कि a जो है यहाँ पर वो क्या है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
माइनस का मतलब क्या है कि स्पीड जो है घट रही है। अब फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट पे आने से पहले से पता करो कि ट्रेन कितना ट्रेवल कर लेगी। यानी कि 90 किलोमीटर चल रही थी, उसने ब्रेक लगाए, ऐसा तो है नहीं कि ब्रेक लगाते ही रुक जाएगी, थोड़ी दूर तो जाएगी बच्चों, तो थोड़ी दूर जाएगी तो बच्चों कितना टाइम लगा उसे रेस्ट पे आने में। यहाँ पर लिख रखा है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। यहाँ पर टाइम भी नहीं रखा हमें, यहाँ पर हमें बता रखा है बच्चों कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। क्यों जाएगी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड? क्योंकि मोशन में थी, रेस्ट में आ गई, रेस्ट में आते क्या हो जाएगी 0। तो कितनी दूर चल लेगी ये पूछा है। तो बच्चों पहले इसको क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 18 के टेबल में 90 आता है? बताओ आता है क्या? तो 18 के टेबल में 90 5 से मल्टीप्लाई करके देखो 0 4 आता है बच्चों, 5 पे आता है, 5 पे आता है, कट जाएगा, कट गया, 5 को 5 से क्या कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। क्या आ गई बच्चों 25 मीटर पर सेकंड। अब हम यूज करते हैं क्या, देखो हम इसका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस, कितनी दूर चल देगी, यानी कि डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। तो किससे निकालेंगे हम? यूज ले सकते हैं क्या, सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं यहाँ पर यूज, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम पूछा और टाइम हमें दे ही नहीं रखा, नहीं ले सकते। हम लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2s बच्चों, ये वाली लेंगे बच्चों। अब इसमें क्या करना है, v कितना है 0, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर होता है 0, u कितना है 25, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करना है 2 इंटू में a कितना है -0.5 और s हमें नहीं पता, s हमें नहीं पता। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस का 25 का स्क्वायर 625 ही होता है, इक्वल में 2 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया बच्चों 10, इसको काटा यहाँ पर आ गया 5, 5 से 5 काटा कट गया बच्चों, 5 से 5 कट गया, माइनस था यहाँ पर, माइनस से ये माइनस कट जाएगा s, तो s इक्वल में क्या आ जाएगा, s इक्वल में आ गया बच्चों 625 मीटर, 625 मीटर। समझ में आ गया? समझ में आया कैसे हुआ? वो थोड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको समझ में आया कैसे हुआ? अगले क्वेश्चन पर बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है कि एक ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, एक ट्रॉली है, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन मान लो, कोई इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ट्रॉली बैग जा रहा है, ट्रॉली बैग रखा हुआ है और नीचे की ओर जा रहा है, व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने बोला है कि उसका एक्सेलरेशन होता है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इस एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है। तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि जैसे ही वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही पहले रुका हुआ था और जैसे ही नीचे आने लगता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यानी कि स्टार्ट हुआ था पहले वेलोसिटी 0 थी, क्या थी बच्चों 0 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड के बाद जब उसने इतना एक्सेलरेशन गेन कर, क्योंकि जब नीचे आएगा ना तो उसे इंक्लाइन प्लेन की वजह से कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा, तो कितना एक्सेलरेशन मिला 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वजह से वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लेता है 3 सेकंड बाद, वो हमें बतानी है कितनी गेन कर लेता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, हम चाहे तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना पता होगा कि भाई एक 100 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे तभी तो कन्वर्ट होगा 1 मीटर। तो यानी कि अब हमें इस 2 को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, यानी कि ये कितना हो गया 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। आप चाहते तो सेंटीमीटर में भी निकाल सकते थे, पर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ये भी ऐसा यूनिट, भी ऐसा यूनिट। अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे, v इक्वल टू u प्लस at बच्चों, बिल्कुल आसान है। v निकालना है, u 0 है, a 0.02 है, टाइम 3 है। अब बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर आ गया बच्चों 100, क्या आ गया 100, इसको काटा कितना आ गया 1/50, 1/50 आ गया, 1/50 ही आएगा। v इक्वल टू में अब ऊपर आ गया 3, यहाँ आ गया बच्चों 50, 3/50 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया, बस और काटने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए आ रहा है, अगर हम इसे सेंटीमीटर में रखते तब देखो क्या आंसर आता, अगर हम इसे सेंटीमीटर में रखते तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो v फाइनल वेलोसिटी, u क्या है बच्चों 0, a रख लेते हैं, a क्या है 2 और टाइम क्या है 3, तो बच्चों v इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ जाती। तो अगर आप चाहते तो 2 सेंटीमीटर भी ले सकते थे, पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड आई है,
ठीक है, और यहां पर मीटर पर सेकंड स्पीड आई है, दोनों में अंतर है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? आगे समझ में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी कि गिवन लिख लो बच्चों एक बार, क्या दे रखा है, एक रेसिंग कार है जो इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल, विल इट कवर इन 10 सेकंड। बोला है कि 10 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी आफ्टर द स्टार्ट, शुरू करने के बाद। रेसिंग कार थी, रुकी हुई थी, उसने एक्सेलरेशन चाबी लगाई, एक्सेलरेशन दिया कितने का, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो उसने बोला 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो यानी कि उसने हमें बच्चों बोला कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रुकी हुई थी, और हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, डिस्टेंस। तो क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, निकाल सकते हैं ना, एस यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, u कितना है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों, 1/2, a कितना है, a है बच्चों 4, ठीक है, टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू में 10, इसको काट देते हैं 2 से, तो 10 100 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा बच्चों 200 मीटर। समझ में आया आपको? समझ में आया? बिल्कुल आसान था। अब हमारा है बच्चों लास्ट क्वेश्चन, जाना कहीं नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, वो कंप्लीट करते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, पेज नंबर 80 to 83 का लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। देखो क्या लिख रखा है, एक पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, यानी कि आपके पास कोई पत्थर था, ये पत्थर था आपके पास, आपने इसे ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या बोला है कि एक 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ आपने उसे ऊपर फेंका, जैसे मान लो ये पत्थर है, अब मैं इसे जब फेंकूंगा तो मुझे कुछ इसे इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जब तो ऊपर जाएगा, मैं इसे वेलोसिटी दूंगा क्या ऊपर चल जाएगा? नहीं बच्चों, मैंने इसे वेलोसिटी दी 5 मीटर पर सेकंड की, तो ये ऊपर चला गया, तो ऊपर गया बच्चों, तो एक बार ऊपर गया 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देने के बाद, तो यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड की, यानी कि इस पत्थर को ऊपर फेंकने के लिए एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी, वो है 5 मीटर पर सेकंड। अब इसने बोल रहा है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, वो भी नीचे नीचे डायरेक्शन में। अब बच्चों ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये ग्रेविटी के द्वारा लग रहा है, अर्थ लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ये एक्सेलरेशन लग रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 होती है अप्रोक्स कर लिख रखी है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, यानी कि उसकी स्पीड को कम करने के लग रहा है, उसकी स्पीड जैसे जैसे ऊपर जाएगा कम होती जाएगी, तो यानी कि कितना लग रहा है -10, ये देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है बच्चों, नेगेटिव लेंगे हम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो यानी कि जैसे जैसे ऊपर गया, तो देखो मैंने इसे ऊपर फेंका तो ऊपर जाके एक पॉइंट पर जाके वापस नीचे आने लगा, क्योंकि इसकी स्पीड धीरे 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 कम होती गई होगी, क्योंकि इसके ऊपर नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसकी स्पीड कम हुई और एक हाइट पर पहुंच पर ये वापस आ गया। तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, इसने क्या बोला है कि उसने कितनी हाइट अटेन करी, यानी कि आपने इस पत्थर को फेंका तो एक हाइट तक पहुंचा होगा, ये एक हाइट तक पहुंचा होगा, उस हाइट पर पहुंचने के बाद ये वापस नीचे आ गया, यानी कि आपको यहां से यहां तक की हाइट बतानी है, कितनी हाइट पर ये पहुंचा, कितनी हाइट पर ये पहुंचा। तो बच्चों ये जो हाइट है ये हम डिस्टेंस मान सकते हैं, डिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि ये जो हाइट इसने ट्रेवल करी, जितनी हाइट तक ये पहुंचे वही इसकी डिस्टेंस है, सीधा फेंका है तो वही इसके द्वारा ट्रेवल की गई बच्चों क्या है डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालेंगे तो हाइट आ जाएगी, और हाउ मच टाइम आपसे पूछा कितना टाइम लगेगा इसे रीच देयर, वहां पहुंचने में, यानी कि इस हाइट पर पहुंचने में इसे कितना टाइम लगा बच्चों, तो आपसे दो चीजें पूछी है, यानी कि उसने बताया भाई इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्सेलरेशन लग रहा है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और उसने बोला कि भाई मुझे हाइट बताओ, मुझे हाइट बता दो, हाइट यानी कि आप इसे डिस्प्लेसमेंट बता दो क्योंकि वही है, और इसे टाइम बता दो, क्या बता दो बच्चों टाइम। क्या करेंगे हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v - u² 2s, क्योंकि फर्स्ट इसलिए यूज नहीं कर सकते, उसमें टाइम चाहिए, टाइम हमारे पास है नहीं, सेकंड में भी टाइम चाहिए, है नहीं हमारे पास, इसका यूज कर लेते हैं। देखो v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर हमें नहीं पता क्या है बच्चों, v स्क्वायर ये इंपॉर्टेंट बात, ये समझो बच्चों, v स्क्वायर क्या है। देखो जब ये यहां से फेंका जाएगा और एक हाइट पर पहुंचेगा ना, तो एक हाइट पर पहुंचने के बाद जैसे यहां से फेंका तो एक हाइट पर पहुंचा, यहां तक पहुंच गया, तो जब वो एक हाइट पर पहुंचा तो वहां पहुंचते उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, जब 0 हुई तभी तो वो नीचे आया, एक बार 0 हो गई और 0 होने के बाद फिर वापस से उसे एक्सेलरेशन में खींचा, फिर वो नीचे आने लग गया, यानी कि मान लो 0 नहीं होती तो ऊपर जाता रहता,
तो जीरो हुई जब तो वो वापस नीचे आया। तो यानी कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर इस पर एक्सेलरेशन लगेगा, फिर ये नीचे आएगा। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है बच्चों, 0। क्या है बच्चों, 0 है। माइनस यू कितना है, 5, 5 का स्क्वायर, 5 है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2। एक्सेलरेशन कितना है, -10। डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, यानी कि हाइट निकालनी है। तो बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 2 इंटू 10 माइनस का 20 इंटू में एस, तो एस निकालेंगे क्या आ जाएगा, 25 बटे में 20। यहाँ पर भी माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस हो गया। अभी देखो ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस इक्वल्स टू में इसको काटेंगे, देखो काट कर सकते हैं बच्चों। ये तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 पे, 5 5 25, 5 4 20। अब 4 को 5 से काटेंगे तो 4 1 जा 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0 2, ठीक है, और 4 5 जा 20, ये हो गया। तो 1.25 मीटर ये आ गई बच्चों आपकी हाइट एंड डिस्प्लेसमेंट। 5 को 4 से डिवाइड किया तो 1.25 मीटर ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट और हाइट। अब देखो, अब हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना है, 0। v कितना है बच्चों, 0। u कितना है, 5। एक्सेलरेशन कितना है, 10, माइनस का 10, ठीक है, इनटू में टाइम कितना है, टाइम हमें निकालना है, बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10t, 0 इक्वल्स टू में 5 माइनस का 10t। सॉरी बच्चों, लाइट चल गई थी तो बीच में वीडियो बंद करना पड़ा, वापस से स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक अपन ने कर लिया था, जो टाइम है वो हमें निकालना था। तो 5 को इधर भेजेंगे तो -5, यहाँ हो जाएगा -t 10, ठीक है, और t इक्वल्स टू में निकालना है तो -5 अपॉन में -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो भाई साहब आंसर आ गया 0.5 सेकंड। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो लाते रहूं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। तो हमारे सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, अब मैं आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आऊंगा जल्दी ही वीडियो बनाकर। थैंक यू वेरी मच।